अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद इसहाक, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपना एक कार्ड शो करवा दिया है और वो कार्ड ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने की ऑफ़र करवा दी है और ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म का ये पैगाम लेकर हुकूमती वफ़द शाह महमूद कुरैशी और उनके साथ 2 वज़रा और थे, जो चौधरी बरादरान के घर पहुँचे और उनको ये ऑफ़र दी और ग्रीन सिग्नल दे दिया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आपको वज़ीर आला पंजाब बना सकते हैं। ये डेवलपमेंट हुई है आज अहम। इसके अलावा आज बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो ख़त लहराया था जलसे के दौरान कल रात, उस ख़त के अंदर क्या हो सकता है, और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल जो जलसा किया उसके बाद के जो उन्होंने बातें की और उसके बाद इसका सियासत के ऊपर क्या असर होगा, अपोज़िशन किस तरह इस तमाम सूरत हाल को देखेगी और अपोज़िशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सूरत हाल है। आज जो इमरान खान ने सुबह के वक्त आज एक कार्ड खेला है, अपना एक पत्ता शो करवाया है, वो ये कि वज़ीर आला पंजाब बनाने का फैसला किया है परवेज़ इलाही को। दूसरी तरफ कल जब साद रफ़ीक और तारिक बशीर चीमा जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं काफ लीग के, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो तारिक बशीर चीमा की जानिब से कहा गया कि हमने अभी फैसला नहीं किया, 1-2 रोज़ में तमाम तर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। क्योंकि नून लीग की जानिब से काफ लीग को 6 महीने की वजारत आला पंजाब के लिए ऑफ़र करवाई गई थी कि हम आपको 6 महीने के लिए वजारत आला पंजाब आपके सपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर नए इलेक्शंस होंगे और फिर नए वज़ीर आला होंगे और इस तरह की सूरत हाल रखी गई थी। जबकि काफ लीग की जानिब से ये डिमांड रखी गई थी आप हमें वज़ीर आला भी बनाएं और आने वाले इलेक्शंस के लिए ये ज़मानत भी दें, ये गारंटी दें कि आप हमारे साथ 15 सीटों की एडजस्टमेंट करेंगे। 15 सीटें जो हैं वहाँ ऐसे 15 हलकों के अंदर आप अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे और वहाँ से एक ही पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होगा 15 सीटों से, वहाँ पर काफ लीग का होगा। ये वाली बात आप हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें। तो इस सीट एडजस्टमेंट की जब बात आई तो फिर ये नून लीग के लिए थोड़ा सा मुश्किल मरहला है, क्योंकि जहाँ जहाँ काफ लीग के कैंडिडेट्स खड़े होते हैं वहाँ मुस्लिम लीग के बहुत ख़ास जो रहनुमा हैं और ख़ास उनके जो कारकुन हैं, जो पिछले कुछ सालों से उनकी वफ़ादारियाँ नून लीग के साथ हैं, वो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। तो उनको बिठाकर या उनको डी-सीट करके वहाँ से काफ लीग की सपोर्ट करना, ये थोड़ा-सा उनके लिए, नून लीग के लिए फ़ैसला करना मुश्किल भी हो रहा है। दूसरी जानिब जो काफ लीग है उसके रिलेशंस पीपल्स पार्टी के साथ खासे बेहतर नज़र आते हैं और काफ लीग ने कहा कि पीपल्स पार्टी नून लीग की अगर ज़मानत दे तो फिर हम ये तमाम तर जो सूरत हाल है इसको एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी हैं। और अब काफ लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ भी मामलात को चला रही है और उनसे भी बातचीत चल रही है कि आप हमें इस तरह की जो वजारत आला है वो लेकर दें, फिर ज़मानत दें और फिर सीट एडजस्टमेंट की बात और ये सारी बातें। तो इसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि नून लीग के साथ कोई गेम हो सकती है। काफ लीग और पीपल्स पार्टी दोनों मिलके नून लीग के साथ कोई गेम कर सकते हैं और नून लीग को झटका लग सकता है इस तमाम तर सियासी अमल के दौरान और इन सियासी गेम के दौरान। तो ये सूरत हाल है इस टाइम पंजाब की और अभी भी जो सियासी जोड़ तोड़ हैं वो जारी हैं और वजारत आला पंजाब के हवाले से भी काफ लीग की मुशावरत जारी है और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म को, तहरीक इंसाफ को इस तमाम तर सूरत हाल पर जवाब देना है कि वो उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं और फिर उस ऑफ़र्स के साथ वो मज़ीद काफ लीग की जानिब से क्या ऑफ़र्स आती हैं। दूसरी जानिब जो अहम बात है वो ये है कि क्या जब काफ लीग को वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑफ़र करवा दी वजारत आला पंजाब की, तो उनके साथ दूसरे इत्तेहादी MKM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी बाप, उनको वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से क्या ऑफ़र करवाई जाएगी? क्या उनके काफ लीग के साथ इतने रिलेशंस अच्छे हैं कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान काफ लीग को वजारत आला पंजाब देते हैं तो काफ लीग उन दूसरी 2 इत्तेहादी पार्टियों को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाएगी? क्या काफ लीग अपने आप को इस काबिल समझती है, उनके रिलेशन उनके साथ अच्छे हैं तो उनको अपने साथ ले आएगी, इसमें कामयाबी उनको मिल सकती है? या वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर MKM और दूसरी जो जमात है बाप पार्टी, उनके लिए क्या ऑफ़र्स हैं, उनको वो क्या देने जा रहे हैं? क्योंकि काफ लीग तो विफाक के अंदर भी उनके पास काफ़ी वजारतें मौजूद हैं और अब पंजाब के अंदर भी उनकी अपग्रेडेशन हो जाएगी और काफ लीग के जो मामलात हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक पत्ता खेला और उसके साथ साथ उन्होंने दूसरा भी एक पत्ते के साथ 2 शिकार करना चाह रहे हैं। वो ये कि उन्होंने काफ लीग के सामने एक और भी डिमांड रख दी है कि अगर हम आपको वज़ारत आला पंजाब देते हैं तो आप एक काम करें, आप
पीपल्स पार्टी को इस बात के ऊपर लेकर आएँ कि पीपल्स पार्टी हमारी जो उनके एमएनएज़ हैं, वो हमारी सपोर्ट करते हैं। कौमी असम्बली के अंदर और पंजाब के अंदर तो पीपल्स पार्टी की सीटें बहुत कम है, लेकिन वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हमारे साथ आ जाए, आप पीपल्स पार्टी को राज़ी कर लें। और क्योंकि काफ लीग के पीपल्स पार्टी के साथ रिलेशंस जो हैं वो अच्छे हैं, और पीपल्स पार्टी को आप कौमी असम्बली के अंदर भी हमारी सपोर्ट में लेकर आ जाएँ। ये भी बात जो है वो की गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इस तरह का जो मामलात हैं, सियासी मामलात, उनको इस तरह देखा जाए। तो इसमें अब नून लीग को धचका लगेगा। नून लीग जो बड़े टाइम से पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, नून लीग, ये सब इकट्ठे हैं। तो अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो अपना पत्ता शो करवाया है, अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उस पत्ते के ऊपर कामयाबी मिली उनको, और उन्होंने जो ऑफ़र दिलवाई है उसके ऊपर कामयाबी हुई, तो फिर हो सकता है कि काफ लीग जो है वो पीपल्स पार्टी को मना ले और अपने साथ खड़ा कर ले, और उसके बाद फिर ये नून लीग और मौलाना के साथ हाथ हो जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सियासी महाज पर एक दफ़ा फिर कामयाबी हासिल कर लेंगे और मैच जीत जाएंगे। और एक बड़ा छक्का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज ही इस सियासत के अंदर लगाया, सुबह के वक्त, जब उन्होंने वज़ारत आला पंजाब देने का फ़ैसला किया और ग्रीन सिग्नल दिया काफ लीग को कि हम आपको वज़ारत आला दे देंगे। ये इमरान खान की जानिब से एक बड़ा छक्का लगाया गया था। दूसरी जानिब जो हमने बात की लेटर के हवाले से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल जब अपने जलसे में लेटर लहराया और दिखाया कि ये मेरे पास लेटर है और ये साजिश हो रही है और मैं इसको मुल्क की मफाद के अंदर रहते हुए मैं आप किसी को दिखा नहीं सकता, लेकिन अगर कोई ऑफ द रिकॉर्ड देखना चाहता है तो वो आए हमारे पास, हम उनको ये लेटर शो करवा देंगे। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये हम अस्करी क़यादत को लेटर शो करवा चुके हैं, उनको दिखा चुके हैं। तो ये अब सूरत हाल है। अब देखना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए सियासी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, लेकिन कल के जलसे के बाद उनकी पोजीशन मज़ीद मजबूत हो गई, क्योंकि कल का जो जलसा था वो उन तमाम जलसों से बड़ा था। 2011 के जलसे से भी रिपोर्ट्स जो आई हैं उनसे भी बड़ा था, और सियासी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक पावर शो का मुज़ाहरा कर दिया है और वज़ीर-ए-आज़म ने एक अपनी पावर शो जो थी वो करवा दी है। अब देखना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इक़्तिदार में तो रहना चाहते हैं और उन्होंने अपनी सियासी चालें चलना शुरू कर दी हैं, उनका आगाज़ कर दिया है। तो अब देखना यह है कि अगर वो सियासी तौर पर अगर उनकी हुकूमत ख़त्म होती है और अदम एतमाद खुदा न ख़ास्ता अगर कामयाब हो जाती है, तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। ये तीनों जमातें जो आपस में मिली हुई हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना, ये सब बैठ कर जब हुकूमत चलाएँगे, कोalition गवर्नमेंट बनेगी, और फिर उसके बाद आपस में इनके इतने इख्तिलाफ़ात हैं, फिर ये अगले इलेक्शन में किस तरह जाएंगे और किस तरह किस पॉइंट के ऊपर, किस एजेंडे के ऊपर ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे और इनका इलेक्शन के अंदर क्या बयानिया होगा, आवाम के सामने ये क्या रखेंगे। तो उस सूरत हाल के अंदर जब 1 साल के बाद इलेक्शन होना है, वज़ीर-ए-आज़म की पोजीशन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब अवाम में जाएंगे, अगर वो डी-सीट हो जाते हैं, अदम एतमाद कामयाबी अगर कामयाब हो जाती है, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास एक ठोस वजह होगी और वो सियासी शहीद कहलाएंगे। और उनके पास ये वजह आई थिंक काफ़ी है कि वो ये कहेंगे कि मुझे ज़बरदस्ती इन्होंने बाहर की जो साजिशें थी इंटरनेशनली, उन साजिशों में आकर बाहर से पैसा लिया, और पैसा लेने के बाद इन्होंने तमाम तर जो लोग थे उनको ख़रीदने के बाद इन्होंने मेरी हुकूमत को ख़त्म किया, और ये लोग चोर हैं, ये लोग डाकू हैं। और ये वाला जो बयानिया वज़ीर-ए-आज़म लेकर जब आवाम में जाएंगे, जब वो 2023 के इलेक्शन की कैंपेन करेंगे, जलसे करेंगे, तो मेरे ख़्याल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पोजीशन इससे भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और वो आने वाले जनरल इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत से भी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक वैलिड पॉइंट होगा आवाम में जाने के लिए, आवाम को दिखाने के लिए, आवाम को बताने के लिए। उनके पास एक एजेंडा होगा, करप्शन और बाकी जो चीज़ें हैं, इनको मैं चोरों के हवाले से कि इनसे मैं रिकवरी कराऊँगा, इनको नहीं छोड़ूंगा, जेलों में डालूंगा इनके साथ, वो तो उनका पहले से ऑलरेडी चल रहा है। करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम तो उनकी चल रही है, इंसाफ के हवाले से भी उनकी मुहिम जो चल रही है, रिफॉर्म्स के हवाले से उनकी मुहिम चल रही है। एक नया बयानिया जो उनको मिलेगा, जो अपोजिशन की वजह से उनको मिल रहा है, अपोजिशन अगर देखा जाए तो अपोजिशन इमरान खान का फ़ायदा कर रही है। ये तमाम तर सूरत हाल उन्होंने जो क्रिएट की है अदम एतमाद के हवाले से, और ये जो चीज़ें उन्होंने क्रिएट की, तो इसमें अपोजिशन को एक बड़ा धचका लगेगा जब वो इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे, क्योंकि इमरान खान के पास एक ठोस वजह होगी इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन अपोजिशन के पास इस तरह की कोई वजह नहीं होगी, क्योंकि नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना, इनका आपस में इस आज से पहले पिछले इलेक्शंस के अंदर, पिछले एतबार के अंदर इनका आपस में बहुत ज़्यादा
आवाम के अंदर एक दूसरे के खिलाफ बोल कर ये वोट लेते थे, लेकिन अब दोबारा जब इलेक्शन में जाएंगे तो फिर ये किसके खिलाफ बात करेंगे और किस से ये वो कहेंगे कि जी हमने उनको खिलाफ हैं और फलां पार्टी और इस तरह किस तरह तनकीद करेंगे। तो ये अपोजिशन को एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो लोग उनके साथ खड़े हैं वो नज़रियाती लोग हैं और वो लोग तब्दीली चाहते हैं और मुल्क का एक बहुत बड़ा आप कहें कि जिनको सियासी समझ-बूझ है जिन लोगों को, और जो लोग समझ सकते हैं वो लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हैं। और इस चीज़ अगर ये अदम-ए-एतमाद से किसी न किसी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म को डिसीड कर देते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस चीज़ का आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदा होने वाला है। उनकी सियासत को, उनकी पार्टी को बहुत फ़ायदा होगा। आज की जो अहम अपडेट्स थी आपके सामने रख दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। शुक्रिया।